29 मई 2022 ये वो तारीख है जब पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री ने अपने दौर के सबसे लोकप्रिय सिंगर सिद्धू मूसेवाला को खो दिया। आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देश के कई इलाकों में छापे मारकर इस हत्याकांड में शामिल कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और शायद जल्द ही इन अपराधियों को सजा भी मिल जाएगी। लेकिन आज से लगभग 35 साल पहले पंजाब ने एक और बड़े सुपरस्टार को खो दिया था, जो आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वो सिंगर अपने दौर में सिद्धू मूसेवाला से भी कई गुना बड़ा सिंगर था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, 35 साल बीत जाने के बाद भी उनके कातिलों का कोई पता नहीं चल सका है। हम बात कर रहे हैं अमर सिंह चमकीला की, जिन्होंने 1970 से 1980 के दशक में पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखा हुआ था। अमर सिंह चमकीला की भी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनकी पत्नी और उनके 2 साथी भी मारे गए। तो आखिर इतने बड़े सुपरस्टार की हत्या किसने करवाई और क्यों? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं अमर सिंह चमकीला की हत्या के पीछे छुपी हुई सच्चाई और गहरे राज जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमर सिंह चमकीला की कहानी। अमर सिंह चमकीला का जन्म 1 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। जन्म के समय अमर सिंह चमकीला का नाम धनीराम रखा गया था, लेकिन जब उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने अपना नाम बदलकर अमर सिंह चमकीला रख लिया। चमकीला शब्द उनके नाम में ही नहीं बल्कि उनके करियर में भी दिखाई देता था। उनकी चमक ऐसी थी कि दूसरे कलाकार उनकी रोशनी के आगे फीके पड़ जाते थे। शुरुआती दिनों में अमर सिंह चमकीला एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें काम नहीं दिया। फिर उन्होंने किसी तरह लुधियाना की एक कपड़ा मिल फैक्ट्री में अपने लिए काम ढूंढ लिया था। यहाँ काम करते हुए अमर सिंह चमकीला ने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीख लिया था और शायद धीरे धीरे उन्होंने वहीं पे गाना भी शुरू कर दिया था। अमर सिंह चमकीला के टैलेंट को सबसे पहली बार उस जमाने के काफ़ी बड़े सिंगर सुरिंदर सिंडा ने पहचाना था। 18 साल की उम्र में जब अमर सिंह चमकीला उनके पास पहुंचे तो सुरिंदर सिंडा उनकी आवाज़ सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने तुरंत ही उन्हें काम पर रख लिया था। काफ़ी लंबे समय तक चमकीला ने सुरिंदर सिंडा के लिए कई गाने लिखे और उनके सहायक गायक के रूप में काम किया। हालांकि ये बात अलग है कि उस समय गाना लिखने के बहुत कम पैसे मिला करते थे। चमकीला के लिए अपना परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उनकी शादी गुरमेल कौर से हुई थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां भी थी। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने सुरिंदर सिंडा से अलग होकर खुद ही गाना गाने का फैसला कर लिया और यही फैसला उनके जीवन बदलने वाला फैसला साबित हुआ था। 1978 में अमर सिंह चमकीला ने खुद गाना शुरू कर दिया और स्टेज परफॉर्मेंस देने लगे थे। उन्होंने 1980 में अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, जिसमें उनके साथ गायिका सुरिंदर सोनिया भी थी। ये एल्बम बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी एल्बम के साथ उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वैसे तो अमर सिंह चमकीला ने कई फीमेल सिंगर के साथ काम किया है, लेकिन जब उन्होंने गायिका अमरजोत कौर के साथ एक एल्बम रिलीज़ किया तो ये एल्बम उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुपरहिट एल्बम साबित हुआ। अमरजोत कौर के साथ उनके गाने काफ़ी हिट हुए और पंजाब भर में उनके स्टेज शो की मांग बढ़ने लगी। 1980 तक चमकीला और अमरजोत कौर की जोड़ी इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि उन्होंने साल के 365 दिनों में से 366 शो किए थे। ये जोड़ी दिन में कई स्टेज शो कर देती थी। उनकी लोकप्रियता पंजाब से बाहर भी काफ़ी फैलने लगी थी और उन्होंने कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसे शहरों में भी अपना परफॉर्मेंस दिया था। उस समय गायक 10,000 रुपये गाने के चार्ज किया करते थे। तब चमकीला शादियों में 50,000 रुपये चार्ज करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमर सिंह चमकीला का करियर आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। हालात तो यहाँ तक हो गए थे कि 1980 से लेकर 1988 तक पूरे पंजाब में अगर किसी सिंगर का शो होता था तो वो थे अमर सिंह चमकीला। लेकिन जैसे जैसे अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके खिलाफ विरोध भी बढ़ता गया। उनके गाने समाज की सच्चाई को बयां करने लगे थे, लेकिन ये कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उनकी गायकी में पंजाब के किसान, ड्रग्स और महिलाओं के शोषण के मुद्दों को लेकर गहरी बातें छुपी हुई थी, जो उस समय के लोगों को नागवार गुजरने लगी थी। और फिर आया 8 मार्च 1988 का वो मनहूस दिन, जब अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर को एक स्टेज शो के दौरान गोली मार दी गई। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियों से उन्हें भून दिया।
जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह हत्या इतनी चौंकाने वाली थी कि पूरा पंजाब सदमे में चला गया। लेकिन आज तक इस हत्याकांड का कोई भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है। हत्या के पीछे के कारणों को लेकर कई तरह की बातें सामने आती है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी हत्या गैंगस्टरों ने की थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उस जमाने के कट्टरपंथियों को उनके गानों में छुपी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने मिलकर अमर सिंह चमकीला की हत्या करवा दी। लेकिन सच्चाई जो भी हो, आज तक कोई भी इस हत्याकांड को सुलझा नहीं पाया। अमर सिंह चमकीला की हत्या के बाद पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक ऐसा सितारा खो दिया जिसकी चमक आज भी लोगों के दिलों के अंदर जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी अमर सिंह चमकीला की कहानी, एक ऐसे कलाकार की कहानी जो अपने समय से काफ़ी आगे था, लेकिन जिसकी ज़िंदगी अचानक और बेरहमी से ख़त्म कर दी गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।